जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों ये जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, ये पार्ट कौन सा है? 8 है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे जो पार्ट 8 में देखेंगे उष्मा एवं उष्मागतिकी। क्या देखेंगे? उष्मा एवं उष्मागतिकी। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन क्या उष्मा उष्मा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ठीक है, क्या होती है? तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो मात्रक है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है इसका मात्रक? क्या है? जूल। क्या है? जूल। उष्मा का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः उष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी का भी प्रयोग होता है। किसका होता है? मतलब जूल और कैलोरी दोनों मात्रक इसके लिए उपयोग होता है। किसके लिए? उष्मा के लिए। ठीक है, तो ताप की परिभाषा देखेंगे। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे उष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। उष्मा सदैव सदैव उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम, मतलब मान लो एक वस्तु ठंडी है, एक वस्तु गर्म है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु क्या है? गर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ताप का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, किधर होता है? स्थानांतरित गर्म वस्तु से। ये क्या है? गर्म है, ये ठंडी है। ठीक है दोस्तों, तो गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? स्थानांतरित होता है। फिर तापमापन क्या होता है? तापमापन के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं दोस्तों। जैसे सेल्सियस पैमाना क्या होता है? पहला देखेंगे सेल्सियस। जैसे अपन सबसे ज़्यादा वही डिग्री सेल्सियस को देखते इनडायरेक्टली, मतलब जनरल लाइफ में अपन यूज़ करते हैं। तो ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक क्या होता है? ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, किसमें? डिग्री सेल्सियस में। अगर केल्विन में देखें तो केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273। जबकि यहाँ पे कितना था? डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री, और यहाँ 273 केल्विन। और जल का क्वथनांक कितना है? यहाँ 373। यहाँ 200 गलनांक कितना है केल्विन में? 273 के, और जल का क्वथनांक कितना है? 373 के होगा। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सेल, तो ये समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। फ़ारेनहाइट देखेंगे, इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित। ठीक है, सबसे पहले सेल्सियस में देखा था, तो सेल्सियस में गलनांक कितना है बर्फ का? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देखा 273, और फ़ारेनहाइट में देखा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर इसी का अगर क्या देखेंगे अपन? क्वथनांक देखेंगे। तो क्वथनांक का देखा था, क्वथनांक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? क्वथनांक मतलब क्या होता है? जमना। तो ये क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी, क्वथनांक क्या हो जाएगा? वो गर्म होना। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक क्या हो जाएगा? गर्म। ठीक है, तो क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कैसा? केल्विन में क्या है? 373 केल्विन। और इसमें देखेंगे फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये देखा अपन ने। अब सेल्सियस से पैमाने में संबंध क्या होता है? C/5, C/5 F-32। क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला है। C/5 बराबर क्या हो जाएगा? F-32। ये 32/9 ये होगा। अगर सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में निकाल लेंगे। एक दूसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? गलन। गलन क्या होता है? देखो यहाँ गलन की परिभाषा दी है कि वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता, गलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गलन। क्या हो जाए कि पदार्थ किसमें? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे पदार्थ का गलनांक, गलनांक मतलब समझ रहे हो अभी? जैसे अपन ने देखा तो गलनांक वायुमंडलीय दाब पर परिवर्तित, जैसे पदार्थ का गलनांक कहलाता है। 0 डिग्री ताप पर बर्फ पिघल कर जल बनता है। ठीक है, किसमें? 0 डिग्री पर। और क्वथनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं? गलनांक, गल जाना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, मोम का गलनांक देख लो। मोम का कितना हो जाएगा?
मतलब मोम को अपन आग लगाते तो लगभग लगभग कितना 73 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए। लोहे का क्या हो जाएगा 1535 डिग्री सेल्सियस होता। तो अपन ने अलग अलग गलनांक देखा, देखो बर्फ़ का देखा 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मोम का देखा 63 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद किसका देखा लोहे का देखा 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये अलग अलग अपन ने देखा, ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक देखो गलन का गलना हो जाता है। अब क्वथनांक जिस प्रक्रम में जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित। क्वथनांक मतलब क्या हो जाता गैस में परिवर्तित होना। किस में हो जाना गैस में परिवर्तित होना, ठीक है। तो वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडल दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। मतलब क्या हो जाना दोस्तों क्वथनांक मतलब क्या हो जाना कि उबल कर गैस बनकर वायु में क्या हो जाना उड़ जाना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वथनांक। उसके बाद देखेंगे भिन्न भिन्न दरों में भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे एल्कोहल का देखो, एल्कोहल का कितना है दोस्तों 78 डिग्री सेल्सियस है। किसका किसका हो जाएगा एल्कोहल का, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, जल को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तब वो वायु में उड़ेगा। वैसे वैसे पारे का कितना हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस। तो एल्कोहल का देखा अपन ने, इसका एल्कोहल का कितना हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जल का देखा, जल का कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद किसका देखा दोस्तों, उसके बाद देखा पारे का, तो पारे का हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस। ये क्या देखा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इतना गर्म करना है कि वो वायु हवा में क्या हो जाए उड़ने लगा, उसकी गैस बनकर क्या उड़ने लगे, ठीक है दोस्तों। सीधी भाषा में यही है, क्या हो जाए कि गैस बन के हवा में उड़ने लगे, उसको क्वथनांक बोलते हैं। फिर संघनन या द्रवण शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रम संघनन या द्रवण मतलब क्या रहता गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना, इसको क्या बोलते हैं संघनन, ठीक है। तो संघनन क्वथनांक अथवा वाष्पन का विपरीत संघनन क्वथनांक अथवा वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। फिर हिमकरण क्या हो जाता है शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने को हिमकरण कहते हैं। हिमकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है। हिमकरण मतलब क्या हो जाता है, इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है जिसे ठोस के रूप में गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जल का हिमांक क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों। आगे देखेंगे, देखो गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है, जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो उसमें ताप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा ताप में, हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब उष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई उष्मा को क्या बोलते हैं, उसे गुप्त उष्मा कहलाती है। गुप्त उष्मा दो दो प्रकार की होती है, एक होती संगलन होती है, दूसरा वाष्पन होती है, ठीक है। तो ये दिया है दोस्तों। इसमें देखेंगे आगे देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ये डायरेक्ट परिभाषा है, आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे ऊर्ध्वपातन क्या है, गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में, मतलब जैसे गर्म करा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परिभाषा आपसे पूछी गई है। ऊर्ध्वपातन क्या होता कि कोई ठोस है उसको इतना गर्म करना कि क्या हो जाए वो ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में, मतलब या तो ठोस ठोस से सीधे किस में बदल जाना वाष्प में, किस में बदल जाना वाष्प में, और वाष्प से सीधा ठोस में बदल जाना, इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे उदाहरण ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हो, जैसे अमोनिया हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर। आपने देखा कपूर, कपूर जैसे कपूर को अपन जलाते हैं तो कपूर में कुछ बचता है क्या, नहीं बचता, पूरा पूरा क्या हो जाता उड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये किसका उदाहरण हुआ कि भाई ठोस क्या हुआ पूरा का पूरा गैस में बदल गया, ठीक है। क्या हो गया गैस बनकर उड़ गया पूरा। तो ठोस से किस में, ठोस से क्या हो जाना ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना, इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, ठीक है दोस्तों। तो समझ आ गया, आयोडीन का होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का होता है, कपूर का होता है, नेप्थलीन का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, देखो आगे क्या देखेंगे कि वाष्पन क्या होता है, ठीक है। अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव्य के रूप में वाष्प में परिवर्तित होने को क्या बोलते हैं वाष्पन। मतलब अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव्य के रूप में वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है वाष्पन, ठीक है।
वाष्पन हो गया। वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। किसमें? कमरे के ताप पर भी हो सकता है। वाष्पन जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं, ठीक है। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही, जैसे आपने देखा होगा नदी के साइड में, जैसे ये नदी बह रही है अपनी, तो एक यहाँ पे रहता है, एक छोटा सा पानी अलग, छोटा सा मतलब पानी का वो अलग से बन जाता, तो ये धीरे 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 पूरा सूख जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोला है? इसको क्या बोला है दोस्तों? वाष्पन। क्या बोला है? वाष्पन। तो वाष्पन के कारण ही जो इधर पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, बारिश के बाद ये क्या हो जाता है? पूरा उड़ जाता है, पूरा सूख जाता है, इसको वाष्पन बोला, ठीक है। तो वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है, गीले वाष्पन, ठीक है। तो द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि हो जाती है। द्रव का क्या? ताप बढ़ने पर वाष्पन की में वृद्धि होती है। किसी द्रव को वाष्पन की दर क्वथनांक पर अधिक होती है, ठीक है। तो वाष्पन ये देख लिया दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन अपन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसका हो सकता है? तो गैस से द्रव में होता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? गैस से द्रव में होता है, ठीक है। संवहन उष्मा द्वारा, इस थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों और गैस में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण, अगर आप क्या करोगे, अगर आग में रखी हुई पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आग में पतीली मतलब तपेली, अपनी भाषा में क्या हो जाएगा? तपेली, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या रखा हुआ जल क्या हो जाए? संवहन द्वारा गर्म होता है। ये हो गया दोस्तों। अब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उत्पन्न जलन उसी ताप में पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्या हो? इसका क्या हो जाएगा? वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, ठीक है। तो 100 डिग्री से वाष्प द्वारा जलन की उसी ताप में उत्पन्न होती है, ठीक है। बी वाला इसका कौन सा हो जाएगा? राइट। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे अपन क्या दिया है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। इसका क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? भाप में गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? भाप में गुप्त उष्मा होती है दोस्तों। ये ही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा दिए जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो भाप में क्या होती है? गुप्त। आपने भी देखा होगा दोस्तों, जैसे कि मान लो सब्जी बन रही है, आपने देखा कि उसका जो ढकने वाला ढक्कन से आपने क्या करा, एकदम से वो करा तो एकदम से साइड से हवा निकल कर आपका हाथ कभी कभी जल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या रहती है, उसमें गुप्त उष्मा ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर देखेंगे कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितना कैलोरी की उष्मा की आवश्यकता होगी? तो क्या हो जाएगा? 720, ठीक है दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 720 कैलोरी का दो मात्रक होते। एक क्या होता है दोस्तों? एक तो कैलोरी, एक जूल देखा था। कितने तापमान पर क्वथनांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मतलब एक ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने तापमान पर क्या होता है? सेम होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे पूरा बदल के देखा अपन ने। मेन फॉर्मूला भी देखा था इसका, C/5 बराबर F - 32/9 होता है, ठीक है। तो इसी से चेंज कर लें। और आगे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? -40। उसके बाद और देखेंगे कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? तो ये 40 डिग्री, -40 डिग्री याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कितने बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दोगुना होता। तो ये दोगुना हो जाएगा किसमें? 160 डिग्री सेल्सियस। और बराबर बोले तो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन तापमान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 310 केल्विन। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। अगर मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट पर इसके बराबर डिग्री तापमान में क्या होगा दोस्तों? तो ये फ़ारेनहाइट में दिया है अपना, ठीक है। तो इसके बराबर अपने किस में बताना? डिग्री सेल्सियस में। तो कितना हो जाएगा? ये अभी देखा था अपन ने, कौन सा हो जाएगा? बी, 36.9
ये 36.89 होता है, और यह लगभग में अपन कितना 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एक याद रखना है। आगे देखेंगे डिग्री से स्केल पर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा, कितना होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे फ़ारेनहाइट पर तापमान पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में 200, तो इसके लिए अपन ने देखा था C/5 बराबर एप माइनस 32/9, इस फार्मूले से रख देंगे यहाँ पर, एप का मान यहाँ रख देंगे तो C निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। आगे देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 50 का, ये दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रख करना पड़ेगा, उसी के आधार पर 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा, कितना हो जाएगा B हो जाएगा 122। तो सिंपल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसी से होगा, क्या हो जाएगा C/5 फिर एप माइनस 32/9। तो यहाँ पे देखो C अगर दिया तो एप निकाल लेंगे, और एप दिया तो C निकाल लेंगे, इसका पक्षांतर करते तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों। आगे देखेंगे ठंडे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, ठीक है दोस्तों। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम हो जाता है। मतलब क्या रहता है दोस्तों, जैसे जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या रहता है कि अपना जो गाड़ी में जो पानी रहता है, पानी अपन डालते थे, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, पारे ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ठंडे होने पर भी जमता नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यूज़ करते हैं वहाँ पर अल्कोहल का, ठीक है। आगे देखेंगे स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा एथिल ग्लाइकोल, क्या हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देखेंगे परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान, ठीक है। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री के, जबकि सेल्सियस पर यह होता है -273 डिग्री सेल्सियस परिभाषित होता है, ठीक है। फिर गर्म करने से विस्तारण होगा, क्या होगा दोस्तों, ये देखा था अपन ने कि पदार्थ का घनत्व घट जाएगा, क्या होगा पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा। आगे देखेंगे कि जब बर्फ़ पिघलती तब क्या होता है, कि बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका भी आयतन घट जाता है, क्या हो जाता है आयतन घट जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।